ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्यैः कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयाकैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। हम लोग श्री शिक्षा अष्टकम के इस प्रथम श्लोक का संबोधन भाष्य श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी उन्होंने वर्णन किया कि चेतो दर्पण मार्जनम इत्यादि द्वारा जीव के स्वरूप तत्व का बोध कराया गया है कि जीव वास्तविक रूप में कौन है और उसका जो स्वरूप है वो क्या है। चेतो दर्पण मार्जनम चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। किसके चित्त रूपी दर्पण का मार्जन? जीव आत्मा के।
जीवात्मा के चित्त रूपी दर्पण का मार्जन। उसी में ही हमने कल रात्रि में भी श्रवण किया कि किस प्रकार से जीव जो है वो ईश्वर भगवान जो है वो विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। ईश्वर में अखिल कल्याणकारी अनंत सद्गुण नित्य विराजमान रहते हैं। उनमें मैंपन रूपी निर्मल अहंकार रहता है। उसी प्रकार जीवों में भी आंशिक गुण समूह और शुद्ध अहंकार होता है। यह ऐसा होना युक्ति विरुद्ध भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि सूर्य और उसकी किरण। सूर्य जो है वो कैसे वाले हैं? वो ताप प्रदान करते हैं, प्रकाश प्रदान करते हैं। दोनों गुण उनमें देखे जाते हैं। एक तो वो प्रकाश प्रदान करते हैं, दूसरा ताप देते हैं। उसी प्रकार से सूर्य की जो किरण है, उस किरण में से भी दोनों वस्तुओं की ही प्राप्ति होती है। ताप की भी प्राप्ति होती है और प्रकाश की भी प्राप्ति होती है, भले ही कम मात्रा में होती है। पूरा सूर्य उदित होगा, खुले आकाश में हम लोग खड़े हैं तो वहाँ पर ताप का जो अनुभव और जो प्रकाश का अनुभव वो अलग प्रकार का होगा। अर्थात तो पूरी तरह से प्रकाश होगा वहाँ पर, और ताप भी जो है वो भली प्रकार से प्राप्त होगा। जहाँ पर उनकी किरण पहुँचेगी, हम किसी घर के भीतर में हैं, खुले आकाश में नहीं हैं। जब घर के भीतर में हैं और वहाँ पर सूर्य की कुछ किरणें आई हैं, उससे क्या होगा? कुछ प्रकाश अवश्य ही कक्ष के भीतर में दिखलाई पड़ेगा, और जो वो किरण आ रही है वो अपने साथ में भले ही बहुत कम मात्रा में क्यों ना हो, ताप को भी लेकर के आ रही है। तो जिस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरण दोनों में ही प्रकाश भी है और ताप भी है, उसी प्रकार से भगवान वो हो गए सूर्य सदृश्य और जीवात्मा हो गई किरण सदृश्य। जो सारी वस्तुएं भगवान में हैं, वही की वही वस्तुएं जीवात्मा में भी हैं। भगवान में वो बहुत विस्तार में, बहुत अधिक मात्रा में है, और जीवात्मा में वही की वही वस्तुएं, वही गुण कैसे हैं? कम मात्रा में, कम मात्रा में है। इस प्रकार से पहले तो बतलाया कि भगवान विभु चैतन्य हैं और जीव जो है वो कौन है? अणु चैतन्य। दूसरा, भगवान जो हैं वो कैसे वाले हैं? वो अखिल कल्याणकारी अनंत सद्गुणों से नित्य विराजित हैं, नित्य सुशोभित हैं। उसी प्रकार से जो जीवात्माएं हैं उनमें भी आंशिक गुण समूह हैं। ऐसा नहीं कि उनमें गुण नहीं हैं, आंशिक गुण समूह जीवों में भी हैं। भगवान में एक प्रकार का जो शुद्ध निर्मल अहंकार है। निर्मल अहंकार का अर्थ कि
जिसमें जगत का अहंकार नहीं, निर्मल अहंकार भगवान में है। वो कैसे वाला है कि मैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सभी का प्रभु हूँ। मेरा जो है एक प्रकार का सभी के लिए कर्तव्य है। इस प्रकार की भावना से वो युक्त हैं उनमें कि मैं इन सभी का क्या हूँ, मैं विषय वस्तु हूँ, ये सभी मेरे आश्रित हैं। ये इस प्रकार का जो शुद्ध अभिमान जिसमें उन जीवों का कुछ उनके ऊपर शासन करना है, उन जीवों को मैंने अपने अनुसार चलाना है, जो मेरी नहीं मानेगा उसको मैंने दंडित करना है। इस प्रकार के भाव जिनके भीतर में नहीं है, अपना शासन करने के लिए, अपनी शक्ति दिखलाने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा मान करके कि इन सबको मेरे अधीन रहना ही पड़ेगा, उस प्रकार की भावना से ऐसी वो युक्त नहीं है, ऐसी उनमें कोई भावना नहीं है। बल्कि समस्त जीवों के प्रति उनके हृदय में प्रेम है, वो प्रेम वाला शासन करते हैं जो सभी के मंगल के लिए आवश्यक है। उस प्रकार का विधि विधान इत्यादि उनके लिए बनाते हैं, ना कि उनको अपना बड़ा होने का भान कराने के लिए कुछ करते हैं, वैसे वाला नहीं है। तो इसलिए जो भगवान में जो जिस प्रकार की भावना है उसका नाम क्या दिया कि एक तो वो विभु चैतन्य है और जीव अणु चैतन्य है। दूसरा, भगवान में मैंपन रूपी निर्मल अहंकार रहता है। इसका नाम क्या है? निर्मल अहंकार। जैसे घर में यदि माता पिता हैं तो उनका बच्चों के ऊपर शासन करना तो होता है, किंतु किस भावना के साथ में होता है? जो हम बड़े हैं समझते हैं, ये छोटा है नहीं समझता, इसको यदि हम नहीं बताएंगे तो इसको पता कैसे चलेगा? ये भूल करेगा, अपना अमंगल करेगा, अपना अमंगल ना करे, इसलिए मेरे को इसको बतलाना है कि क्या करे क्या नहीं करे। तो ये जो उसके ऊपर कोई अत्याचार करने के लिए अथवा अपने आप को बहुत बड़ा प्रमाणित करने के लिए कुछ नहीं किया जाता। उसी प्रकार से भगवान में मैंपन तो है, किंतु वो कौन से वाला है? निर्मल, मंगलमय। इसलिए उसके लिए कह दिया कि भगवान में मैंपन रूपी निर्मल अहंकार है और उनमें अखिल कल्याणकारी अनंत सद्गुण हैं और वो सब समय के लिए उनमें विराजित रहते हैं। वो गुणों की खान है। किस प्रकार के गुणों की? जो सबके लिए कल्याणकारी गुण है, केवल उनके अपने आनंद के लिए हों, दूसरा उसमें दुखी होता रहे, ऐसे वाला कोई वस्तु उनमें नहीं है। उनमें कल्याणकारी, जो अखिल कल्याणकारी अर्थात सबके लिए जो कल्याणकारी हैं, ऐसे वाले उनमें अनंत सद्गुण हैं भगवान में, और वो सब समय ही रहते हैं। तो ये तो कौन हो गए? सूर्य सदृश्य भगवान। तो अभी जो जीव है वो क्या हुआ? फिर उसके लिए बतलाया कि सूर्य की किरण की भांति, अर्थात भगवान की किरण की भांति भगवान के अंश ही हैं सभी जीवात्माएं।
भगवान एक हैं, किंतु जीवात्माएं कितनी हैं? अनंत। किरणें जैसे सूर्य एक हैं, किंतु उसमें से अनंत किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार से भगवान एक हैं और उनमें से अनंत किरणें निकलती हैं जीवात्माएं। भगवान विभु चैतन्य हैं, अर्थात उनमें बहुत अधिक चेतनता है। और जीवात्मा जो है उसको क्या बता दिया? अणु चैतन्य। चेतनता उसमें भी है, ना हो ऐसा नहीं है। जैसे सूर्य में प्रकाश और ताप है, इसी प्रकार से वही सारी की सारी वस्तुएं ही कम मात्रा में, किंतु जीवात्मा में भी वही की वही सारी वस्तुएं हैं ही हैं। इसलिए जीवात्मा का साथ साथ में वर्णन किया कि उसी प्रकार जीवों में भी आंशिक गुण समूह हैं। गुण रहित हो जीव, ऐसा नहीं है। भगवान भी गुण रहित नहीं है, गुणों के भंडार हैं। और उसी प्रकार से जीवात्मा भी गुण रहित नहीं है। भगवान का अंश होने के कारण जीव भी कैसा है? बहुत प्रकार के गुणों से युक्त है। भगवान की गुणों की जो मात्रा वो बहुत अधिक है, किंतु इसमें भी बहुत सारे गुण हैं। भगवान जितने तो नहीं हैं, किंतु बहुत प्रकार के गुण जीवात्मा में भी हैं। और साथ ही साथ में फिर क्या बताया? आंशिक गुण समूह हैं और शुद्ध अहंकार इनमें भी है। भगवान में क्या बताया था? निर्मल अहंकार। निर्मल का अर्थ ही शुद्ध है। तो जिस प्रकार से भगवान में निर्मल अहंकार है, उसी प्रकार से जीवात्मा में भी निर्मल अहंकार है, शुद्ध अहंकार है कि मैं भगवान का दास हूँ। इसका कहने का अर्थ ये नहीं होता कि मैं भगवान के द्वारा सब समय शासित हूँ। मैं उनका ऐसे वाला दास हूँ जिस पर अत्याचार होता है। मैं ऐसे वाला दास हूँ भगवान का जो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ उनके अनुसार करना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं, ऐसे वाला जो जीवात्मा में नित्य दास वाला भावना जो विराजित रहता है, वो बड़ा आनंद वाला भावना होता है, आनंद वाला अहंकार। जो मैं प्रभु का दास हूँ। दास कहने का अर्थ वहाँ पर साधारण जगत में जो दास की भावना वैसे वाला नहीं है। यहाँ पर दुखी होकर के कोई मानता है जो मैं दास हूँ, उसमें अपने आप को छोटा मानता है। उसमें जो भावना रहती है वो कुंठा वाली रहती है। किंतु जो जीवात्मा के भीतर में जो शुद्ध अहंकार है, वो प्रसन्न चित्त होकर के उल्टा वर्णन करता है कि मैं भगवान का दास हूँ। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बद्ध जीव नहीं हूँ, मैं मरने वाला प्राणी नहीं हूँ, मैं सदैव आनंदित रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आनंदमय भगवान का जो है उनका संतान हूँ, मैं उनकी संतान हूँ। मैं परम प्रसन्न रहने वाला हूँ, मैं सब समय जीवित रहने वाला हूँ। मैं शस्त्र अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। भगवान मेरी सब समय रक्षा करते हैं। उन्होंने मुझे अपने जैसा ही बनाया है, जिसको कभी भी कोई मृत्यु नहीं आती, अमर रहता है। मेरे में भी स्वतंत्रता है, किंतु वो स्वतंत्रता कैसी वाली है? मेरे में जो स्वतंत्रता है वो कैसी वाली स्वतंत्रता है? पूरी तरह से प्रभु मेरे को स्वतंत्रता देते हैं, मैं उनकी जैसे इच्छा वैसे सेवा करूं, इस प्रकार से। तो जो भगवान में जिस प्रकार से भगवान होने का, पिता होने का, सबके रक्षक और सबके पालक होने का एक निर्मल अहंकार है, उसी प्रकार का शुद्ध निर्मल अहंकार जो उनके अंश जीव हैं, विभिन्न अंश जो जीव हैं, उनमें भी सब समय के लिए ही
शुद्ध स्वरूप में वही वाला अहंकार रहता है। जे हाँ, मैं उनके द्वारा पालित हूँ, मैं उनके द्वारा चालित हूँ, इस प्रकार से उसमें भी, जीव में भी क्या रहता है? मैंपन रूपी निर्मल अहंकार रहता है। तो इसलिए ये वस्तु मुख्य रूप से पहले बतलाई कि ऐसा युक्ति विरुद्ध भी नहीं है। सूर्य में प्रकाश और ताप आदि गुण हैं, उसी प्रकार से सूर्य की रश्मियों में भी वही गुण होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर स्वतंत्र हैं, एक हैं, स्वरूप शक्तिमान हैं और प्रकृति आदि में अनुप्रवेश पूर्वक उनका नियमन करते हैं, जगत की रचना करते हैं, जगत को धारण करते हैं, चिन्मय सुख की घन मूर्ति हैं, सदा सर्वदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहने वाले हैं तथा भक्ति के द्वारा प्रेम रस को देने वाले उसका रसास्वादन करने वाले हैं। ये सारे पहले भगवान के विषय में बतलाया, एक एक करके क्या बतलाया? ये भगवान कितने हैं? एक हैं। जीवात्माएं कितनी हैं? अनंत हैं। भगवान जो हैं स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र का अर्थ, हम लोगों की एक विकृत धारणा भी होती है। स्वतंत्र का अर्थ कि जो सब कुछ करने में जिनको कोई रोक टोक नहीं है। हम लोग इस प्रकार का एक बहुत सीमित इसका अर्थ करते हैं कि भगवान स्वतंत्र हैं और हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसमें कहीं कुंठा धर्म और कुछ लिमिटेशन वाला, कुछ खराब भावना वाला कुछ वस्तु आता है, किंतु वास्तविक रूप में वैसा नहीं है। भगवान स्वतंत्र है का अर्थ क्या है कि वो पूर्ण रूप में समस्त क्रियाएं ऐसे वाली करते हैं जिसमें कि किसी का कभी कोई हानि, जिसमें कभी किसी का कोई दलन, किसी का कोई असुविधा, किसी के ऊपर अत्याचार वैसे वाला नहीं होता। हमें जब स्वतंत्रता मिलती है बद्ध जीव को, हम उसका सब समय ही 100% दुर्व्यवहार करते हैं। किंतु भगवान का उस प्रकार का, उसमें रत्ती भर भी उस प्रकार का कोई वस्तु नहीं होता। उनकी स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? परम आनंद, सबके लिए परम आनंद, उस प्रकार का वो स्वरूप शक्तिमान है। ये हमने सारा पहले अलग अलग सुन रखा है। और प्रकृति आदि में अनुप्रवेश पूर्वक, यदि भगवान महाविष्णु के रूप में इस प्रकृति के ऊपर, माया के ऊपर दृष्टिपात करके उसके द्वारा ये सारा सृष्टि नहीं कराएं तो सृष्टि हो नहीं सकता। तो इसीलिए जो जड़ जगत में भी सारी सृष्टि देखी जाती है, उसके मूल में भी जो है वो कौन है? स्वयं भगवान है। इसमें भगवान ही अनुप्रवेश पूर्वक, अर्थात एक अपने बहुत छोटे से स्वरूप के द्वारा ही इसमें प्रवेश करके इस जगत की रचना भी करते हैं और इस जगत का नियमन भी करते हैं। इसको कंट्रोल करते हैं। नियमन करना, कंट्रोल करना नेगेटिव वाला नहीं, आप पॉजिटिव वाला, जो ये सारी वस्तुएं ठीक ठीक बनी रहें। जैसे हमारी सरकार वो कारागार इत्यादि बनाते तो हैं, किंतु उस कारागार के अंतर्गत भी जिन जीवात्माओं को रखा जाएगा, जिन व्यक्तियों को रखा जाएगा, उसके लिए भी सुविधाएं जितनी आवश्यक हैं वो अवश्य ही सारी व्यवस्था करते हैं। उसको भी आवश्यकता पड़ने पर उसका नियमन करते हैं। नियमन करना अर्थात उसमें
सरकार क्या करती है कि अलग अलग व्यक्तियों को वहाँ पर रखती है। एक तो उसमें जो क्रिमिनल होंगे वो लोग रहेंगे, दूसरा फिर उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर इत्यादि भी आवश्यकता, उनके भोजन के लिए व्यवस्था, उनके विश्राम इत्यादि की व्यवस्था, मल मूत्र त्यागने की व्यवस्था, वो वहाँ पर रह कर के भी ठीक ठीक रूप में उल्टा अपने दोष को पहचाने और ठीक होने के लिए, अच्छा व्यवहार करने के लिए, आगे के लिए प्रेरित हों, वो सारी व्यवस्था करते हैं। इसको बोलते हैं नियमन करना। अर्थात यद्यपि उसको कारागार में डाला, किंतु सारी व्यवस्था भी फिर कौन करता है उस कारागार की, और उसमें भी उनके मंगल के लिए भी सारी कामना कौन करता है? सरकार। उसी प्रकार से भगवान के लिए बोल रहे हैं कि इस जगत को भी इसमें स्वयं ही हस्तक्षेप करके, महाविष्णु के रूप में माया के साथ में मिल करके हस्तक्षेप करके इस जगत को सृष्टि करते हैं, और इसमें भी फिर सारी वस्तुओं का नियमन, अर्थात कौन सी वस्तु कहाँ पर कैसे होनी चाहिए, उस सब की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो जीवात्माएं यहाँ पर रहेंगी उनका किस प्रकार से, एक प्रकार से उनके ऊपर शासन भी हो, दूसरी प्रकार से वो भी अपना जो सब आवश्यकता वो उनका पूरा हो, और सुयोग मिले कि इससे निकल करके कैसे अच्छा बन करके जाना है। वो सारा भी स्वयं भगवान करते हैं। जगत की रचना करते हैं, उसे धारण करते हैं, और वो कैसे हैं? चिन्मय सुख की घन मूर्ति हैं। चिन्मय सुख मतलब ऐसे वाला सुख नहीं जिसको हम सुख कहते हैं, जो तात्कालिक है, जो भौतिक वस्तुओं के साथ में उत्पन्न होता है, थोड़े समय के बाद में जो सुख पुनः दुख में परिवर्तित हो जाता है, वैसे वाला सुख नहीं। भगवान चिन्मय सुख की घन मूर्ति हैं। चिन्मय सुख अर्थात अप्राकृत सुख, ट्रांसीडेंटल सुख, जो कभी भी समाप्त होता नहीं, जो नित्य निरंतर बना रहता है, जो बहुत कम मात्रा वाला सुख होता नहीं, सुख की सर्वोत्तम सीमा, और वो भी फिर बहुत अधिक कंडेंस फॉर्म में। उस प्रकार से वो कैसे वाले हैं? चिन्मय सुख की घन मूर्ति हैं, सदा सर्वदा स्वस्वरूप में अवस्थित रहने वाले हैं। भगवान कैसे होते हैं? जो सदैव अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हैं। उनका पद कभी कोई छीन नहीं सकता, उनके पद पर कोई पहुंच नहीं सकता, उनके पद पर कोई बैठ नहीं सकता, उनके स्वरूप में कोई विकार नहीं आता। वो नित्य नित्य और अधिक से अधिक सुंदरता को प्राप्त करता है। उसमें कभी भी कोई शरीर का परिवर्तित होना, उसमें विकार आना, वृद्धावस्था आना, उसमें युवावस्था आना, उसमें कोई शरीर का कष्ट आना, कोई रोग पकड़ लेना, झुर्रियाँ पड़ना, केश सफ़ेद हो जाना, घुटनों में दर्द होना, चल नहीं पा, ये कुछ भी कह रहे नहीं होता। वो नित्य स्वस्वरूप में अवस्थित रहते हैं, सदा सर्वदा स्वस्वरूप में, जो उनका स्वरूप है, भीतर से भी बाहर से भी उसमें अवस्थित रहते हैं। और भक्ति के द्वारा प्रेम रस को देने वाले
और उस प्रेम रस का रसास्वादन कराने वाले। स्वयं भी प्रेम का आस्वादन करते हैं और जो उनकी सेवा करता है अर्थात सेव्य और सेवक, प्रभु और दास दोनों ही क्या करते रहते हैं? प्रेम का आस्वादन करते रहते हैं, प्रेम रस का आस्वादन करते हैं। ये तो हो गया भगवान के विषय में, जिनके हम क्या हैं? अंश हैं, जिनके हम विभिन्न अंश हैं, जिन उनके ही सारे गुण हमारे में भी हैं। उनमें पूर्ण मात्रा में है, हमारे में आंशिक मात्रा में है, क्योंकि वो पूर्ण हैं और हम उनके अंश हैं। इसलिए उनमें ताप और प्रकाश पूर्ण मात्रा में है, हमारे में आंशिक मात्रा में है। भगवान एक हैं और जीव असंख्य हैं, और वो जीव जो असंख्य हैं उसमें भी दो श्रेणियां हैं फिर जीवों की। विभिन्न अंश होने पर भी विभिन्न अंश में भी दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एक बद्ध है और एक मुक्त है। परमेश्वर से विमुख होने पर बद्ध हो जाते हैं और पुनः परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने पर जीवों के शुद्ध स्वरूप और गुणों को आवृत करने वाली माया का आवरण हट जाता है। दो तरह के जीव बता दिए। कौन कौन से? मुक्त और बद्ध। बद्ध जीव जो है वो कौन है? जो भगवान से, परमेश्वर के प्रति जो क्या हो गया है? परमेश्वर से विमुख हो गया है। परमेश्वर से विमुख होने पर मैं कैसा हो गया? बद्ध हो गया। अब अगर मैं क्या करूं? परमेश्वर के प्रति उन्मुख हो जाऊं। किस प्रकार से उन्मुख होऊंगा? जिस किसी प्रकार से इस किसी भी ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते जब किसी महत् पुरुष ने अपना संग शब्द के माध्यम से, कथा के माध्यम से, आचरण के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, किसी सेवा के माध्यम से जब उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया, उसी के द्वारा क्या होता है? फिर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई भगवान के प्रति और शास्त्र के प्रति विश्वास स्थापित हुआ उन वचनों के प्रति कि ये मेरे वास्तविक बांधव हैं, ये मेरे से किसी स्वार्थ के कारण कुछ नहीं बतला रहे हैं, ये वास्तविक सत्य का ही उद्घाटन कर रहे हैं। तब उस समय श्रद्धा उत्पन्न होने पर एक व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण रूप में विश्वास युक्त हो जाता है और फिर उनका संग करने लगता है, दीक्षा, हरि नाम इत्यादि प्राप्त करता है और फिर भजन क्रिया में नियुक्त होता है, भगवान के प्रति लोभ युक्त होता है, उनकी सेवा करने के लिए अभिलाषा करता है। उस समय उसका भक्ति का क्रियाएं प्रारंभ होता है, सेवा का क्रियाएं। उन्मुख होने का अभिलाषा करता है कि मैं उनसे विमुख क्यों रहूं, मैं अब उनके उन्मुख होना चाहता हूं। जब उन्मुख होने के लिए मुझे क्या क्या करना है, इसकी सारी वो क्या करता है? गुरु से, वैष्णवों से, कथा कीर्तन इत्यादि के संग के माध्यम से उसको इस वस्तु का अधिक से अधिक स्पष्टता होने लग पड़ता है कि मैं उन्मुख कैसे कैसे होऊंगा। उस अब भगवत तत्व ज्ञान का प्राप्ति होता है और मैं कौन हूँ इसका पता चलने लगता है, मैं कैसे बद्ध हुआ ये पता चलता है, मैं किस किस स्थान पर जो है अभी मेरे क्या क्या अनर्थ हैं, मैं कैसे अविद्या से ग्रस्त हूँ, ये एक के पश्चात एक साधु संग और
गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा ये सारा विषय जो है मेरे लिए क्या होता जाता है, स्पष्ट होता जाता है। उसी से जीव क्या करता है, परमेश्वर के प्रति उन्मुख होने लगता है। अर्थात अब पहले वो विमुख था अर्थात उसके जीवन में भगवान से संबंधित कुछ था ही नहीं। अब उन्मुख होने का अर्थ क्या हुआ, जे भगवान उसके जीवन में आने लगे, वो भगवान की ओर मुड़ने लगा उस विषय को समझने के लिए। तो परमेश्वर के प्रति जब वो उन्मुख होता है तब उससे क्या होता है, उसका जो माया का आवरण वो हटना प्रारंभ होता है। माया अपना जो उसके ऊपर पूर्ण अधिकार रखती थी अब उसको थोड़ी थोड़ी छूट देने लगती है। जैसे इस जगत में कारागार में जब लोग रहते हैं तो अनेक प्रकार की कारागार, उसमें से साधारण भाषा में बोलते हैं A क्लास, B क्लास, C क्लास जेल। उसमें अलग अलग सुविधाएं मिलती, अलग अलग वस्तुएं हैं उसमें। तो जो व्यक्ति अच्छा आचरण करता जाता है उसको C क्लास जेल में से B क्लास जेल में, B क्लास जेल से A क्लास जेल में, A क्लास जेल से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार का जो जगत में प्रक्रिया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक जीवात्मा भगवान के उन्मुख होता जाता है उतनी मात्रा में उसका जो बद्धता है, वो उसका जो बंधन है वो शिथिल करना प्रारंभ होता है। उसका अज्ञान दूर हुआ, उसका अब जो अनर्थ हैं वो कम होने लग पड़े। अनर्थ कितनी प्रकार के बतलाए, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। उसका स्वरूप का जो भ्रम था वो दूर होना प्रारंभ हो जाता है। इसी के द्वारा फिर उसका क्या होता है, जो बंधन उसमें कुछ ढिलाई दे दी जाती है। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं मन भी नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मैं मरने वाली वस्तु नहीं, नित्य वस्तु हूँ। जो सब उसका स्वरूप का भ्रम था। पहले मैं अपना दास हूँ या फिर घर के सदस्यों के लिए सारा कुछ मैंने करना, समाज के लिए करना, मैंने देश के लिए करना। फिर उसमें क्या आता जाता है, पूरी तरह से स्पष्टता आता जाता कि ये सारा, जैसे शास्त्र में बताया वसुधैव कुटुंबकम, कि वसुधा में सभी जितने भी प्राणी हैं वही सारे क्या हैं, मेरा कुटुंब है। उस सब के ही प्रभु जो हैं वो भगवान हैं। ये जो स्वरूप का भ्रम वो दूर होता जाता है। फिर असत तृष्णाएं, जो ऐसी वाली कामनाएं, हृदय में तृष्णाएं जो अमंगलकारी हैं, इस संसार में फंसाने वाली, जो कारागार में और अधिक मेरा जो समय उसको उल्टा बढ़ाने वाली। जैसे कारागार में कोई गया, 1 साल का उसको दंड दिया गया, 1 साल तक वहाँ रहना है, किंतु उसने वहीं पर ही किसी का भीतर ही भीतर और मर्डर कर दिया। अब उसकी सज़ा क्या हो गई, और भी अधिक बढ़ गई। तो इसीलिए जो असत तृष्णाएं अर्थात ऐसी वाली तृष्णाएं जो मेरे जंजाल को और बड़ा करेंगी, वो सब छूट जाती हैं। फिर इसी का नाम क्या है, अनर्थ निवृत्ति। स्वरूप भ्रम दूर होता, स्वरूप स्पष्ट रूप में उसके विषय में धारणा आती, असत तृष्णाएं हृदय से चली जाती, सत तृष्णाएं उत्पन्न होती। हृदय दुर्बल्य, हृदय में दुर्बलता है। जानता हूँ क्या काम अच्छा, किंतु कर नहीं पाता। समझता हूँ इस तरफ अपना समय देना,
किंतु मैं कर नहीं पाऊंगा। ये भी क्रमशः क्या होता जाता है, साधु संग भजन क्रिया से हृदय की दुर्बलता हृदय के बल में परिवर्तित होने लगती है, हृदय में चिद बल आता है और फिर अपराध वो भी दूर होने प्रारंभ होते हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिसके द्वारा भगवान सज्जन व्यक्ति मेरे से रुष्ट होते हैं, वो क्रियाएं मेरी बंद होती जाती हैं। ऐसी वाली क्रियाएं प्रारंभ होती जिससे अब वो मेरे प्रति क्या रहेंगे, प्रसन्न होना प्रारंभ करेंगे। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, अनर्थ निवृत्ति के अंतर्गत। तो जैसे जैसे कह रहे परमेश्वर के प्रति व्यक्ति उन्मुख होता है तो उसके क्या होने लग जाते हैं, उसका जो जीव का शुद्ध स्वरूप है, ये वाला शुद्ध स्वरूप, जो स्वरूप भ्रम दूर हो गया, स्वरूप के विषय में जैसा स्वरूप है वो उसका धारणा परिपूर्ण रूप में पुष्ट हो गया। और जो उसके शुद्ध स्वरूप को ढकने वाली, उसके गुणों को ढकने वाली, क्योंकि मैं तो भगवान का विभिन्न अंश हूँ, भगवान में अनंत कल्याणकारी गुण हैं, मेरे में भी बहुत प्रकार के कल्याणकारी गुण हैं, वही सारे क्या हो जाते हैं, फिर प्रकटित होना प्रारंभ होते हैं। माया का आवरण ढीला पड़ना प्रारंभ होता है। सी क्लास जेल से बी क्लास जेल में, बी से ए में, ए से छूटने का समय फिर जो है वो आ जाता है। इसी बात को बोल रहे हैं कि जीव यद्यपि बद्ध जीव जो हैं असंख्य हैं, उसमें दो श्रेणियां हैं, बद्ध और मुक्त। मुक्त तो भगवान की सेवा में ही नियुक्त रहते हैं और जो बद्ध हैं वो भी फिर क्रमशः मुक्ति को प्राप्त करते हैं यदि वो उनका क्या हो जाए, साधु संग हो जाए, भजन क्रिया उनके जीवन में प्रकटित हो जाए, तो उससे उनका शुद्ध स्वरूप और उनके जो गुण हैं वो प्रकटित होते, माया का आवरण हटता जाता। और जब माया का आवरण पूर्ण रूप में हटता है तब जीव को क्या हो जाता है, स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है, अपने स्वरूप का ही साक्षात्कार होता है। तो इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि जीव अणुचित है, उसका एक चिन्मय स्वरूप है, मेरा चिन्मय स्वरूप है, भले अभी वो ढका हुआ है किंतु वो प्रकटित होगा और प्रकटित होने पर उसमें कोई विकार नहीं आएगा, भले ही वो कितने समय तक भी क्यों नहीं ढका रहे, वो जैसा भगवान ने बनाया है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई विकार नहीं आता, अत्यंत सुंदर जो मेरा स्वरूप वो प्रकटित होगा। जीव अणुचित है, उनका एक चिन्मय स्वरूप है और वे शुद्ध अहंकार, हमने पहले ये सुन लिया कि शुद्ध अहंकार किसको कहते हैं, उसमें शुद्ध अहंकार है और उसका शुद्ध चित्त है और शुद्ध शरीर है। मेरा शुद्ध शरीर है, ये वाला शरीर इसको शुद्ध नहीं कह रहे, ये पंच भौतिक है, ये विकार प्राप्त करने वाला है। फिर मेरा शुद्ध शरीर भी है, मेरा शुद्ध चित्त भी है और मुझ में शुद्ध अहंकार भी है। वो जो सारा कुछ है वो प्रकटित हो जाता किससे, साधु संग भजन क्रिया करने से, सारा कुछ ये वाला उससे होता है। भगवद विमुख जब मैं हो जाता हूँ तब क्या होता है, भगवद विमुख होने पर बहिरंग माइक विषयों के प्रति भावाविष्टता आती है, जो भगवान से दूर करती हैं विषय, उनके प्रति मेरा आविष्टता होता है और मेरा शुद्ध अहंकार शुद्ध चित्त जो है अविद्या रूपी मल से मलिन हो जाता है। वही अविद्या रूपी मल को दूर करना और शुद्ध अहंकार शुद्ध चित्त को प्रकटित करना, यही
क्या है? भक्ति क्रियाओं का जो साधन का फल है, इसके द्वारा ये होता है। इसी बात को हम लोगों ने कल रात को श्रवण किया था कि इसी प्रकार से ही जो परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन वो इस जगत में ऐसे प्रकटित होता है, विजय करता है। श्री कृष्ण संकीर्तन कहने का क्या अर्थ है? श्री कृष्ण संकीर्तन कहने का अर्थ क्या? माला के ऊपर जप करना है। श्री कृष्ण संकीर्तन क्या मृदंग करताल लेकर के कीर्तन करने का नाम है, अथवा क्या है ये, जिसके द्वारा इतनी बड़ी वस्तु हो रही है? कह रहे हैं इसके अद्भुत फल हैं। यदि कोई श्री कृष्ण संकीर्तन करे, उसका अद्भुत फल है कि उसका माया का आवरण पूरा हट जाएगा, वो बद्ध से मुक्त बन जाएगा, वो उसके स्वरूप भ्रम चला जाएगा, उसके क्या असत तृष्णाएं दूर हो जाएंगी, उसके अपराध दूर हो जाएंगे, हृदय दौर्बल्य चला जाएगा, जिसका इतना बड़ा फल दिखला रहे हैं, अपना स्वरूप प्रकटित हो जाएगा, भगवान का स्वरूप दर्शन हो जाएगा। मैं काल को समझ लूंगा भली प्रकार से, नित्य काल क्या अनित्य काल क्या, भूत भविष्य वर्तमान वाला जो यहाँ का अनित्य काल और जो भगवत धाम में नित्य काल कर्म जो है उसकी गति पूर्ण रूप में जो मेरे को स्पष्ट रूप में दिखलाई देगी, समझ आएगी, अनुभव होएगी। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, शुद्ध कर्म क्या है, जिसके द्वारा ये सारा कुछ हो रहा है। ये पांच वस्तुएं बड़े स्पष्ट रूप में 100% जैसी वो हैं वैसी मेरे को अनुभव होएंगी, दिखलाई पड़ेंगी। ईश्वर का स्वरूप, फिर स्वस्वरूप अपना स्वरूप, फिर माया का स्वरूप, फिर काल और कर्म, जिसके द्वारा ये सारा कुछ पूर्ण रूप में अनुभव सहित मेरे को दिखलाई देगा, समझ आएगा। ऐसे वाली वस्तु जिसके द्वारा हो रही है, ये तो उसका केवल एक फल बतलाया, चेतो दर्पण मार्जन, चित्त रूपी दर्पण मार्जित हो जाएगा। ये पांच वस्तुएं पूर्ण रूप में स्पष्ट रूप में दिखलाई देंगी। जिस श्री कृष्ण संकीर्तन का ये अनेकों अनेकों अद्भुत फलों में से महाप्रभु ने केवल 7 फल बतलाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन का अनंत प्रकार का फल है, उसका वर्णन करना किसी भी जगत की भाषा के द्वारा संभवपर नहीं है। अप्राकृत भाषा के द्वारा भी इस श्री कृष्ण संकीर्तन के कितने प्रकार के सुफल हैं, अद्भुत फल हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो केवल अनुभव की वस्तु है, किंतु तब भी शब्दों के द्वारा उसके असंख्य फलों में से महाप्रभु ने 7 फल केवल एक जैसे विशेष विशेष कुछ उसके फलों को बतला दिया। इसके अतिरिक्त भी उसके अनेक फल हैं श्री कृष्ण संकीर्तन के। तो उस श्री कृष्ण संकीर्तन का अर्थ क्या होता है, उसको भी हमारे महाराज जी भी और श्रीला प्रभुपाद जी भी उसको वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन का अर्थ क्या है। पहले श्री शब्द का अर्थ हमारे महाराज जी कह देते थे राधा रानी। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या करते थे? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। श्रीमती राधिका, श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, ये तो हो गया श्री कृष्ण। संकीर्तन, संकीर्तन का अर्थ क्या है, उसको श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि सर्वतो भावेना कीर्तन। सा शब्द का अर्थ क्या किया? सर्वतो भावेना,
कीर्तन, उसका नाम क्या हो गया? संकीर्तन। अभी सर्वतो भावेना का अर्थ क्या किया फिर? उसके लिए कह रहे हैं कंप्लीट एंड परफेक्ट कीर्तन, कंप्लीट कीर्तन और परफेक्ट कीर्तन मतलब शुद्ध कीर्तन, उसी को क्या कहा? संकीर्तन। राधा और कृष्ण का कंप्लीट और परफेक्ट जो कीर्तन, उसका नाम क्या दिया? संकीर्तन। वो शुद्ध रूप में अर्थात जैसे वो हैं वैसे वाला। और एक अर्थ किया प्रभुपाद जी ने, संबंध ज्ञान के साथ में किया गया कीर्तन। वो है कौन? मैं कौन हूं? जगत क्या है? समस्त प्राणी कौन है? सबके बीच में संबंध क्या है? इस वस्तु का पूर्ण स्पष्टता के साथ में जब एक व्यक्ति क्या करता है? भगवान के प्रति उन्मुख होकर के उसी प्रकार से भगवान के इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट में जहां पर रत्ती भर भी कोई अंतर नहीं रह जाता, उस समय व्यक्ति जिस भी क्रिया को करता है उसी का नाम क्या होता है? श्री कृष्ण संकीर्तन। चाहे वो कथा कहता है, चाहे वो कीर्तन करता है, चाहे वो सेवा करता है, चाहे ग्रंथ पाठ करता है, ग्रंथ लिखता है, वो धाम में दर्शन के लिए जाता है, मंदिर की सफाई करता है, अथवा कोई भी कार्य, उसका वो सारा का सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है? श्री कृष्ण संकीर्तन। सब कुछ उसमें फिर उसके लिए कुछ भी छोटा और कुछ भी बड़ा नहीं रहता। इस प्रकार का जो एक भगवान के साथ में संबंध युक्त होकर के, जैसे श्रवण के द्वारा परीक्षित महाराज ने भगवान को प्राप्त किया, कीर्तन के द्वारा किसने प्राप्त किया? सुखदेव गोस्वामी ने। वो कीर्तन जो है क्या है? वो कीर्तन उसका नाम ही है सर्वतो भावेना कीर्तन। अर्थात सब उन्होंने जो कीर्तन किया वही अपने आप में क्या था? कंप्लीट कीर्तन, वही अपने आप में परफेक्ट कीर्तन, शुद्ध कीर्तन। तो इसी को प्रभुपाद जी ने नाम दिया श्री कृष्ण संकीर्तन। आएगा वही। इसीलिए जो भी भक्ति के अंग, 64 भक्ति के अंग, 9 भक्ति के अंग, एक भक्ति का अंग जिस समय इस संबंध ज्ञान के साथ में करूंगा, उसी समय सारा कुछ ही किसके अंतर्गत आ जाएगा? श्री कृष्ण संकीर्तन के अंतर्गत। जैसे 1000 के नोट के अंतर्गत मेरे 500 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये, सारा कुछ जैसे उसके अंदर में है, उसी प्रकार से ये क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अंग है भक्ति का, साधन का, तो इसके अंतर्गत बाकी सारे आ जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति मन के भीतर में भगवान का नाम करता है, उसको कहते जप। जब उसका ओष्ठ स्पंदन होता, मुख से जब भगवान का नाम प्रकटित होता, उसको वो स्वयं श्रवण करता, दूसरा कोई भी व्यक्ति उसको श्रवण कर सकता, तब उसका नाम क्या हो जाता है? कीर्तन। तब उसका नाम होता है कीर्तन। उस कीर्तन के अंतर्गत क्या क्या आता है? नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, सब कुछ उसके अंतर्गत आ जाता है। वो सारा कुछ ही क्या कहलाता है? कीर्तन। नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, सब कुछ उसमें आता है। फिर उसको जब और स्पेसिफाई करते हैं, तब उसमें फिर क्या कहते हैं? श्रील सनातन गोस्वामी जी भी, महाप्रभु भी। महाप्रभु ने जैसे बोल दिया, भजन एर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति,
कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। नाम संकीर्तन। और सनातन गोस्वामी जी ने क्या बोल दिया? कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तन एव मुख्य। नाम संकीर्तन को मुख्य बोल दिया। इसलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम अर्थात राधा और कृष्ण के नामों का कीर्तन। ये तो हो गया सबसे मुख्य। उसके भीतर में ही फिर सारे क्या क्या हैं? रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन। इसी ये बीज है, ये मूल है, इसी के भीतर में सब कुछ है। उस प्रकार से वर्णन किया। अभी हम लोग इसको और भी अधिक स्पष्ट रूप से संध्या में और श्रवण करेंगे, जैसा कि श्रीला प्रभुपाद जी इस विषय को स्पर्श कर रहे हैं कि सबसे पहले भली प्रकार से ये समझ लेते हैं कि श्री कृष्ण संकीर्तन का क्या अर्थ होता है और उसको मैं अपने जीवन में किस प्रकार से करना प्रारंभ करूं। तब उसके जो ये सुफल वो सारे मुझे दिखलाई देंगे। अन्यथा जिस किसी प्रकार से करने से कभी कभी फिर ये अवस्था आती कि मेरे को इसका कोई भी फल दिखलाई पड़ता ही नहीं, ये तो केवल कहने की बात, ये सबसे श्रेष्ठ है, इसके द्वारा कुछ हो तो रहा नहीं है, सालों साल बीत गए। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं शुद्ध रूप में नहीं करता, जिस प्रकार से करने की विधि कही गई है। उसको हम लोग अब संध्या में और आगे इसको ठीक से समझेंगे। श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धीरू प्रभु, मेरी टेबल से 2 बड़े वाले जो डिब्बे हैं वो ले आओ। जो सबसे ऊपर रखा वो नहीं ला। वैसे दोनों टेबल